हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एज यू नो, पिछली वीडियो के अंदर अपन ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा था। अब अपन डीकम्पोजिशन रिएक्शन को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज के सेशन से, विच इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अपन ने देखा था कि दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन का हम बोलते हैं तोड़ू मोड़ू रिएक्शन, जिससे एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिलते हैं। पता है ना, एलएचएस हमेशा रिएक्टेंट ही होता है, आरएचएस हमेशा प्रोडक्ट ही होता है। तो एक रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट से आपको क्या मिलेंगे? दो प्रोडक्ट। डायग्राम बनाया है थोड़ा गोल गोल, दिख रहा है ना। उससे पहले पर एक्टिविटी पढ़ता है यार, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। सो टेक अबाउट टू फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला FeSO4, ठीक है। एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर ले लो, मतलब ट्यूब ड्राई बॉइलिंग मतलब गर्म है टेम्परेचर, सो हीट में ले लो। देखते जाओ केमिकल रिएक्शन में। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, कलर देख लेना। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्नर, देखो यहाँ पे दिया, एज शोन इन फिगर 1.4। ऑब्जर्व द कलर आफ्टर हीटिंग। अब इसको अपन समझते हैं। यहाँ पे भी कुछ थ्योरी लिखी हुई है ना। डोंट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योरसेल्फ। जो आपके दुश्मन या किसके सामने वो खड़ा है उसके सामने बॉइलिंग ट्यूब तो सामने मत ही रखना। फेरस सल्फेट इसके अंदर आप लोग लेते हो तो इसको आप लोग बॉईल करते हो, एक बॉइल गर्म ट्यूब के अंदर आप लोग बॉईल बर्न करते हो उसको, तो आपको फेरिक ऑक्साइड मिलता है, ठीक है। तो फेरिक ऑक्साइड आपको मिला Fe2O3। याद ना कि जो कलर नीचे लिखे हुए हैं ना, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्लस SO2 एंड मीन्स sulfuric. Okay, so next in this reaction we can observe a single reaction. This is a decomposition, जिसके अंदर अपन एक सिंगल रिएक्टेंट से क्या करते हैं, एक सिंपल प्रोडक्ट मीन्स अलग अलग सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब बोलते हैं ना कॉम्प्लेक्स फूड से सिंपलर फूड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब एक कॉम्प्लेक्स फूड जो था, ढेला था, उसको अपन ने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तोड़ू मोड़ू रिएक्शन को कहते हैं अपन। ऑलराइट, ये रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट आता है आप लोगों को कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेट मी शिफ्ट हियर। Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is the manufacture of cement, ठीक है। तो इस पे आपका क्वेश्चन कैसे आता है, आपके इनसाइड में दिया हुआ भी होगा कि ये ना एलिमेंट X है, ये कंपाउंड X है, और इससे आप लोग ये काम है तो X को फाइंड करके बताओ, साथ ही कॉम्बिनेशन बताओ कि वो जब उसको है ना करेंगे हीट वीट तो क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। NCERT में क्वेश्चन भी है। When a decomposition reaction is taken carried by heating is called thermal decomposition, ठीक है। तीन तरह के होते हैं decomposition: थर्मल, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थर्मल में अपन ने क्या देखा कि जब अपन किसी है ना उसको हीट करते हैं, जब अपन उसको हीट करते हैं, ठीक है, तो हो जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखा ये वाला रिएक्शन, डन है। एक्टिविटी, सो टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। याद रखना दिस एक्टिविटी का जो आपका है ना रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी है उसे करना। तो इसके अंदर अपन ने क्या किया, अपन ने लेड नाइट्रेट, ठीक है, PbNO3 के अपन ने क्या लिए, पाउडर दिया 2 ग्राम, ठीक है। तो उस PbNO3 को लिया अपन ने और उसको बॉइलिंग ट्यूब के अंदर रख दिया। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद पेयर ऑफ टोंग, टोंग मतलब चिमटा, एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। तो क्या होता है, उसके अंदर से अपन को कुछ ब्राउन फ्यूम्स दिख रही है आपको कुछ, ठीक है।
कुछ ब्राउन फ्यूम्स दिख रही है आप लोगों को, ये वाली ब्राउन कलर की कुछ फ्यूम्स हैं। तो यही जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स हैं, दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इनको अपन NO2 बोलते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो आपका जो रिएक्शन है उसे अपन देखते हैं। इसके अंदर आपके ये वाली रिएक्शन है 2PbNO3 प्लस, ठीक है, N2 होल ट्वाइस है, हीट करने पे 2PbO प्लस 4NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो ये जो आपको दिख रही है ना GS, ठीक है, L आता है, AQ आता है, ये सब इनके न स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो ये वाला रिएक्शन, यही वाला रिएक्शन, सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा सा। दिस रिएक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ। अब अपन ये लेते हैं, वैसा आपकी लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के ऊपर आपके पास कोई है तो नहीं डेफिनेशन, बट कुछ एक्टिविटीज है, उनको अपन देख लेते हैं। लाइक ये वाली जो एक्टिविटी है, इसके अंदर अपन ने एक बीकर लिया और उस बीकर के अंदर अपन ने क्या किया, ये है ग्रेफाइट रॉड, 2 ग्रेफाइट रॉड कर दिए और उनको कनेक्ट कर दिया फ्रॉम दी चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या किया, पानी से भरकर जब अपन उसके ऊपर रख देते हैं, 2 अपन रख दिए, टेस्ट ट्यूब रख देते हैं अपन, ठीक है। और फिर टेस्ट ट्यूब रखने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ ऑक्सीजन, आप देखते हो कि एक के अंदर दोनों तो सेम है, लेकिन एक के अंदर टेम्परेचर पानी का ज्यादा है और एक में टेम्परेचर कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ H2O, ठीक है। ये देखो डीकंपोज हो ना, तोड़ू फोड़ू रिएक्शन। तो इसके अंदर क्या होता है, आप अगर H2O का देखते हो तो है ना, तो H2O का अगर आपने सीखा होगा कि आप परसेंटेजेस और निकालो बाय मास वॉल्यूम से, ठीक है, परसेंटेज रेशियो बाय वॉल्यूम, अपन रेशियो बाय मास सीखा था क्लास 9 में। रेशियो बाय वॉल्यूम क्या हुआ इधर, 2:1, 2:1 मतलब जो ऑक्सीजन है वो 2 हाइड्रोजन के बराबर है। तो वही सेम चीज आपको यहाँ देखने को मिल रही है, मैं समझा नहीं रहा हूँ पढ़ के, आप यहाँ से देख सकते हो। क्लियर है ये एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है आपका लाइट वाला, लाइट डीकम्पोज रिएक्शन। इसके अंदर आपने सिल्वर क्लोराइड लिया, उसको एक चाइना डिश, मतलब आप समझ लो सॉसर के अंदर रखा, ठीक है। और फिर व्हाट इज इट्स कलर आपको देखना है। फिर जो सनलाइट के यहाँ पे रखा उससे थोड़े टाइम बाद क्या होगा, हम कौन बताएगा मुझे। उसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा वाइट सिल्वर क्लोराइड मिलेगा जो कि ग्रे इन सनलाइट हो जाएगा, एंड दिस इज ड्यू टू डीकंपोज ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर एंड क्लोरीन, ठीक है। तो क्या हुआ, AgCl2 का क्या है, 2Ag प्लस Cl2, ये आपकी रिएक्शन समझ आया। लाइट एनर्जी में तो क्या हुआ, सनलाइट जो आई उसने क्या किया, हीट करा और हीट करने पे उसका निकल जाता है क्या, हीट करने पे कलर भी चेंज हो गया, साथ ही रिएक्शन के अंदर 2 प्रोडक्ट निकला। ये आपको दिख गया इसका रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर ये सेम AgBr का अगर ना सिल्वर प्रोवाइड करोगे तो भी आपको सेम मिलेगा, सिल्वर एंड ब्रोमाइड। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अच्छा ये देखो, ये जो अबव वाला रिएक्शन, ये वापस आ गया 1 मार्क। ये जो अबव वाला रिएक्शन है ये आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो के फोटो देते हैं ना अपन, फोटोकॉपी ब्लैक एंड व्हाइट, उसके लिए वो काम आता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपन ने देखा जिसके अंदर हीट रिलीज हो रही थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हीट एब्जॉर्ब्ड हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्सोथर्मिक मीन रिलीज, एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्ब। देखो बोलते ना एक्स वाले क्वेश्चन आता है, तो क्या हुआ, व्हाइट वॉशिंग में क्या होता है, Ca, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी क्या था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन का आपको पता है विद वाटर, आपने देखा होगा, CaO वाला ही था X करके, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन को आपको आते होगा, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे।
नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको अपन देखेंगे हमारी अगली कक्षा के अंदर। तब तक